लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। स्टार्ट। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बजट 2024-25 आखिरकार दोस्तों पेश हो ही गया। आज निर्मला सीतारमण जी ने पेश कर दिया, पर मैं जानता हूं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा उसके अंदर, तो उसको आपको समझाने के लिए, आपके काम काम की बात को निचोड़ कर निकालने के लिए बजट का एक सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण जो है वो आपको पेश करने वाला हूं। अगर आप में दम हो तो रसगुल्ला इसको सुनिएगा दोस्तों। आपके बहुत ही शानदार बजट आपके पेश हुआ है, मतलब कि करंट अफेयर्स के हिसाब से, ठीक है। आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, वो तो दोस्तों आपको न्यूज चैनल वाले आपको बहुत सारी चीजें बात बता ही रहे होंगे कि सोना सस्ता हो गया दोस्तों। अरे दोस्तों 10-20 रुपया घटना कोई सस्ता नहीं होता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे एक्चुअली में दोस्तों बजट के अंदर क्या हुआ है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू हुई है। वो प्रधानमंत्री पैकेज दोस्तों क्या है, जिसमें आपके 5 योजनाएं शामिल की गई हैं। वो 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं, बेरोजगार को क्या हाथ दोस्तों लगाए आपके इस बजट में, मिडिल क्लास को क्या इसके अंदर हाथ लगा दोस्तों, आपके कहां पर सब्सिडी, कहां पर दोस्तों रिबेट और कहां पर आपकी डिबेट होनी चाहिए, वो सारी बात मैं करने वाला हूं आपके सामने। आपका वित्त मंत्री मैं ही हूं दोस्तों, अब जो अगले 1 घंटे के लिए, और आप मान लीजिए खुद को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मैं आपका वित्त मंत्री हूं इस समय जो है, और मैं बजट पेश करने वाला हूं। मैं भी दोस्तों अपना 5वां बजट जो है वो पेश करने वाला हूं, ठीक है। मैं भी लगातार 5 बजट पेश कर चुका हूं यूट्यूब पर, तो मेरा भी दोस्तों 5वां बजट जो है आपके सामने। मैंने भी दोस्तों अंतरिम बजट मैंने भी पेश किया है, निर्मला सीतारमण जी ने भी पेश किया, ठीक है। महत्वपूर्ण बजट रहेगा आगामी एग्जाम्स के लिए जो होने वाले उनके लिए, तो ध्यान से मेरी हर बात को सुनना। हर बात को मैं आपको यहां पर पिक्चर फॉर्मेट में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब बिहार आंध्र प्रदेश वालों को दोस्तों चांदी चांदी हो गई भाई साहब बजट में आपके, मतलब दोस्तों जितना पैसा चाहिए था उनको मिल गया है, ठीक है। मतलब दोस्तों बिहार वालों ने कहा था कि हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दो, केंद्र सरकार ने स्पेशल का तो नहीं दिया है पर स्पेशल पैकेज उनको दे दिया है, ठीक है। बिल्कुल सूरज, सीमा, दीपांशी, अनामिका, नीरज, अरविंद, शिखा, रोशनी, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। बजट 2024-25 जो संपूर्ण विश्लेषण जो है वो आपके सामने पेश हो रहा है दोस्तों। यहां पर आपको वित्त मंत्री दिखाई दे रही है जो कि भारत की निर्मला सीतारमण। सो आपके यह बजट 1 फरवरी 2024 को पेश हुआ था, अगर आपको याद दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों यह साल हमारा इलेक्शन वाला साल दोस्तों था, और इलेक्शन वाले साल में दोस्तों आपके बजट आपके दोबारा एक बार अंतरिम बजट आता है, फिर दोस्तों आपके फुल बजट जो है वो बाद में आता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपके अंतरिम बजट जो है वो पेश किया गया था आपके, और अभी दोस्तों हाल ही में आपके 23 जुलाई मतलब आज की तारीख को सुबह दोस्तों 11 बजे जो है वो फुल बजट पेश किया अपनी गवर्नमेंट ने कि 2024-25 के अंदर वो क्या करने वाले उसके बारे में जानकारी दी है। कितना दोस्तों घाटा उनका रहा है, कितना उनका फिस्कल डेफिसिट है, कितना उनके इनकम होने वाली है, कहां कहां से उनकी इनकम होने वाली है, कहां कहां उनका एक्सपेंडिचर होने वाला है, डिफेंस में कितना दोस्तों आपके कौन कौन से टारगेट होंगे, कौन कौन सी थीम होंगी, कौन कौन से उसके प्राथमिकता क्षेत्र होंगे, वो सारी बातें यहां पर होंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत दोस्तों करते हैं बांके बिहारी लाल की जय। यहां पर दोस्तों वित्त मंत्री जी का जो भाषण है उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने यहां पर देखिएगा। पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए इस
बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ दोस्तों होने वाला है। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए होने वाला है। मतलब दोस्तों युवाओं के लिए जो स्कीम लॉन्च की है ना यहां पर दोस्तों, आपके जो प्रधानमंत्री पैकेज जो लॉन्च किया उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए जो खर्च होने वाला है, ये हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है। ठीक है, पहले दोस्तों आपके थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं तो आपके सबसे पहली बात, कुछ बातें तो आप जानते होंगे, कुछ बातें आप जानते हो, रिवाइज करवा देता हूं आपको। अगर पूछूं आपसे बजट का शुभारंभ कब हुआ था, आपके बजट का शुभारंभ जो है 86 तो आप जेम्स विल्सन साहब जो है इन्होंने शुभारंभ किया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बजट का शुभारंभ करने वाले कौन था, आपके जेम्स विल्सन साहब जो है वो शुभारंभ करने वाले। ठीक है, ये दोस्तों हमारे यहाँ का शब्द नहीं है आपके, ये दोस्तों आपके फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है आपके बजट, आपके चमड़े का थैला दोस्तों इसका अर्थ होता है। और इसका अब दोस्तों हम चमड़े का थैला हम यूज नहीं करते हैं, अब आपके ऑनलाइन दोस्तों डिजिटल बजट हमारा पेश होता है, आप जानते होंगे। तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया। ठीक है, अगर पूछूं आपसे भाई साहब आजादी के बाद लिखना, आजादी के बाद जो पहला बजट है, आजादी के बाद जो पहला बजट है वो पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम शेट्टी जो है, के षणमुखम शेट्टी ये आजादी के बाद पहला बजट पेश करने वाले 1947 में, आपको ध्यान देना है क्योंकि दोस्तों यही भारत के पहले वित्त मंत्री थे, आपको पता होगा। ठीक है, वहीं पूछूं आपसे गणतंत्र भारत का पहला पूछे आपसे, गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो पेश करने वाले कौन सा, आपके वो थे आपके जॉन मैथाई। कौन थे, जॉन मैथाई जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले 1950 के अंदर, आपको नोट करना है। रिपब्लिक इंडिया के अंदर जॉन मैथाई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन, आपके वो है मोरारजी देसाई। आप जानते हो 10 बार बजट पेश किया किसने, आपके मोरारजी साहब ने 10 बार बजट पेश किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे सबसे लंबा बजट पूछे आपसे पेश करने वाले कौन, सबसे लंबा दोस्तों बजट पेश करने वाले कौन, आपके वो 2 घंटे 40 दोस्तों मिनट का बजट था। अगर दोस्तों आपको याद हो 2020 बजट था आपके, और पेश करने वाली कौन थी, निर्मला सीतारमण जी पेश करने वाली, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही पेश करने वाली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे महिला वित्त मंत्री के रूप में पहली दोस्तों महिला कौन थी, आपके वो दोस्तों इंदिरा गांधी थी। ठीक है, पर दोस्तों आपके पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, आपके वो निर्मला सीतारमण जी थी। ये सारी बातें आप जानते होंगे दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूं, ये सारा इतिहास आपके सामने यहां पर, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, जो सारी बातें आपकी यहां पर लिख रही हैं। 1860 में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पेश किया गया। ठीक है, 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मैथाई ने पेश किया दोस्तों, है ना। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, है ना। बजट के इतिहास में दोस्तों नोट करना, बजट के इतिहास में अंतरिम, पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में पेश करने वाली निर्मला सीतारमण जी हो चुकी है, ये भी आपको नोट करना है। सबसे लंबी अवधि का दोस्तों बजट भाषण पूछूं आपसे, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया 2020 के अंदर, और 2 घंटे 40 मिनट का पेश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इस बार जो बजट पेश हुआ आपके, वो दोस्तों आपके जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनका दोस्तों 7वां बजट है। आपके 6 दोस्तों पूर्णकालिक बजट हो चुके हैं, और एक दोस्तों कौन सा, आपके एक अंतरिम बजट हो चुका है, जो कि इस साल फरवरी के महीने में 1 फरवरी को पेश किया गया था, यह भी आपको याद होगा। ठीक है, 18वीं लोकसभा के बाद चुनाव के बाद में पहला बजट है, यह भी दोस्तों आप जानते हैं। मोबाइल का चार्जर सस्ता दोस्तों हो गया है, पर रसगुल्ला मोबाइल नहीं हुआ दोस्तों। अब बताओ, चार्जर सस्ता हो गया, मोबाइल सस्ता नहीं हुआ, क्या करें चार्जर का दोस्तों, है ना। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि दोस्तों हमारा जो फोकस होगा 4 जातियों के ऊपर होने वाला है। 4 जातियां जो आप
आप सोच रहे हो वो नहीं दोस्तों, आपकी 4 जातियां जो है वो कौन कौन सी होंगी, वो सो युवा यूथ होने वाली, सो महिला होगी, गरीब होगी और अन्नदाता होगी। तो यूथ, वुमेन, पुअर और आपके फार्मर जो है, ये 4 जातियां होंगी। 4 प्रमुख वर्गों यानी कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता जो है, इनको ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस रहने वाला है, यहां पर दोस्तों कहा गया। ठीक है, तो कभी सवाल पूछूं आपसे, तो 4 आपके जातियां कौन सी रखी गई हैं आपके, तो युवा, महिला, गरीब, अन्नदाता, 4 वर्ग हैं जिनके ऊपर फोकस रहने वाला है कि भाई इनका विकास हम करेंगे, इनका उत्थान करेंगे, यहां पर यह कहा गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी यहां पर कहा गया कि जो आपकी योजना चल रही थी पहले से, इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब दोस्तों कल्याण अन्न योजना था, उसको 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, उसको दोस्तों 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को आपके इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसका लाभ होने वाला है, इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों इन्होंने आपके 4 विषय तय किए हैं। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे इस दोस्तों बजट का आपके थीम क्या है, सो इसका थीम क्या है या फिर उसके महत्वपूर्ण विषय कौन से आपके, वो 4 विषय रहने वाले हैं जिस पर पूरे बजट में बात होने वाली। ठीक है, फर्स्ट दोस्तों रोजगार रहने वाला है, आपके एम्प्लॉयमेंट जो है वो रहने वाला है। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपके स्किल जो ट्रेनिंग होगी, कौशल प्रशिक्षण रहने वाला है। ठीक है, थर्ड दोस्तों एमएसएमई जो होंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज होंगे, आपके घरेलू उद्योग जो होंगे वो फोकस में रहेंगे। और फोर्थ जो मध्यम वर्ग होगा आपके, वो फोकस में रहने वाला है। तो आपके 4 विषय रहेंगे, और सो 4 विषय कौन कौन से रहेंगे आपके, सो रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और सो मध्यम वर्ग जो है, इन 4 विषयों पर आपके ध्यान केंद्रित रहेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, ये 4 विषय रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। बजट का मुख्य विषय दोस्तों यह रहेगा। ठीक है, पर दोस्तों इस बार आपके 9 प्राथमिकताएं तय हुई है दोस्तों ना। कितनी आपके इस बार जो विकसित भारत है उसके लिए कुछ प्रायोरिटी तय की गई है, आपके 9 प्राथमिकताएं तय की गई है आपके। हम दोस्तों इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर जो है बजट आपको पढ़ाने वाले हैं। आपके पहली होगी एग्रीकल्चर, कृषि जो है पहली होने वाली। ठीक है, सेकंड दोस्तों रोजगार और कौशल प्रशिक्षण आपके सेकंड होगा। ठीक है, थर्ड दोस्तों आपके मानव संसाधन विकास जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो आपका थर्ड होगा। ठीक है, और फोर्थ साथियों विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं जो है वो आपका फोर्थ दोस्तों होने वाला है। ठीक है, फिफ्थ दोस्तों आपके शहरी विकास जो होगा, अर्बन डेवलपमेंट आपका 5th नंबर का होगा। ठीक है, वही दोस्तों एनर्जी की बात आपके नंबर 6 में होने वाली है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना की बात पूछूं आपसे, स्वास्थ्य दोस्तों आपके बिजली, सड़क, अस्पताल, ये सारी बातें आपके नंबर 7 में होंगी। ठीक है, और सो नवाचार, इनोवेशन, अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात आपके नंबर 8 में होंगी। ठीक है, और वही दोस्तों अगली पीढ़ी के लिए सुधार, मतलब आपका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद दोस्तों आपके बच्चे होंगे और सो अगली पीढ़ी आपकी आएगी। ठीक है, मतलब साथियों आपका सिलेक्शन हो सके इसके लिए रोजगार दोस्तों इसकी बात है। ठीक है, और फिर दोस्तों आपके बच्चे होंगे तो उसकी जो अगली पीढ़ी दोस्तों आने वाली है ना, अगली पीढ़ी के सुधार जो है इनकी बात भी यहां पर हुई है, नेक्स्ट जनरेशन की बात भी यहां पर की गई है। ठीक है, तो अगर कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे इस बार 4 दोस्तों विषय कौन से होंगे आपके, तो 4 विषय होने वाले रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ठीक है, अगर आपसे यहां पर पूछो दोस्तों आपके 4 वर्ग कौन से होंगे, सो युवा, महिला दोस्तों आपके युवा, महिला और आपके अन्नदाता और आपके गरीब जो है, 4 वर्ग 4 जातियां होने वाली। ठीक है, और सो आपके 9 आपके प्राथमिकता प्रायोरिटी से कौन कौन सी होंगे आपके, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और नेक्स्ट जनरेशन जो है, ये 9 आपके लिए क्या होने वाली है, प्रायोरिटी तय की गई है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों एक एक 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं आपके। फर्स्ट दोस्तों कौन सा, फर्स्ट हमारा एग्रीकल्चर की बात दोस्तों यहां पर की गई आपके। एग्रीकल्चर इसमें आपके उत्पादकता बढ़ सके उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके, फर्स्ट दोस्तों यहां पर 10,000, ये नोट करना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र जो है इनकी स्थापना की जाएगी, है ना। 10,000 आपके जैव अनुसंधान केंद्र जो है इनकी स्थापना होगी। नोट करना दोस्तों, इस बार नोट कीजिए, 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र इनकी स्थापना होने वाली है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के ऊपर बल दिया गया आपके। प्राकृतिक खेती मतलब दोस्तों आपके कोई केमिकल का यूज नहीं करेंगे, वो आपके नेचुरल फार्मिंग होने वाली। ठीक है, सो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बल दिया गया है, और सो 1 करोड़ किसानों को
मोटिवेट करेंगे कि वो क्या करें, नेचुरल फार्मिंग दोस्तों करें, और इसके लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है। ठीक है, तो अगले 2 वर्ष के अंदर 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए मोटिवेट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपके स्टार्ट होंगे। इसके अलावा 1 करोड़ किसानों को अगले 2 वर्ष में नेचुरल फार्मिंग जो है इसके लिए मोटिवेट करेंगे, यहां पर दोस्तों कहा गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पूछूं आपसे, थर्ड पॉइंट आपके बागवानी फसलों की 109 नई, नोट करना बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जो है वो जारी की जाएंगी। 109 नोट करना सबके, 109 लिख लो आपके। हॉर्टिकल्चर बागवानी जो है उसकी दोस्तों 109 नई किस्में जो है आपके वैरायटी जो है लॉन्च करेंगे आपके, जो कि दोस्तों हाई यील्ड की होंगी और साथ में आपके क्लाइमेट आपके रिसाइलेंस उनके अंदर होने वाला है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करूं, आपके एग्रीकल्चर में 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र शुरू होंगे। सेकंड दोस्तों आपके 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग करवाई जाएगी और 109 आपके नए बागवानी जो आपके नई बागवानी जो किस्म है वो डेवलप की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों कृषि एग्रीकल्चर के लिए पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों आपके 1.52 लाख करोड़ जो है इतने का दोस्तों आवंटन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर किसी का अलोकेशन आप याद नहीं कर पाओगे दोस्तों ना, पर आपको यहां पर याद करना है एग्रीकल्चर के लिए आपके एग्रीकल्चर के लिए कितना 1.52 लाख करोड़ जो है इतने का आवंटन दोस्तों इस बजट के अंदर किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे, सेकंड आपके प्रायोरिटी कौन सी होगी, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण सेकंड दोस्तों होने वाली है। इस बार दोस्तों बजट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, वो था प्रधानमंत्री आपके जो पैकेज स्कीम थी वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, उसकी बात दोस्तों हम यहां पर करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और कौशल प्रशिक्षण जो है इसकी बात दोस्तों यहां पर हो रही है। जब साथियों दोस्तों बजट आ रहा है दोस्तों, उसी टाइम दोस्तों हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो दोस्तों बयान दे रहे हैं कि पिछले 7 साल में दोस्तों एक भी पेपर आपके क्या नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ। भाई साहब 2024 दोस्तों जो है इसको दोस्तों लीक वर्ष घोषित करना चाहिए, पर दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री एक तरफ दोस्तों बजट में आपके रोजगार की बात हो रही है और वहीं दोस्तों दूसरी ओर हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि आपके कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। पता नहीं भाई साहब कौन सा दोस्तों आंकड़ा उनके पास है। देखो यहां पर मैं दोस्तों आपको प्रधानमंत्री पैकेज योजना जो है उसके बारे में समझा रहा हूं, इसको समझ लो, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस आपके रोजगार का, इस आपके बजट का होने वाला है। ठीक है, यहां पर दोस्तों इन्होंने 5 स्कीम लॉन्च करी है आपके प्रधानमंत्री पैकेज के अंदर। 5 स्कीम दोस्तों लॉन्च होती है जिसमें आपके एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार और आपके स्किल डेवलपमेंट की बात दोस्तों की गई है। ठीक है, अब फर्स्ट पूछूं आपसे, पहली दोस्तों आपके वो योजना जो आपके अगर दोस्तों कोई व्यक्ति पहली बार किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा तो उसको 15,000 रुपए दोस्तों एक माह में उसको सरकार दोस्तों देने वाली है और इससे आपके 3 किस्तों में पैसा उसको मिलने वाला है और इससे 210 लाख युवाओं को इससे फायदा होगा दोस्तों ना। 210 लाख युवाओं को भाई साहब जीरो दोस्तों मेरे बस की बात नहीं लगाना, आप दोस्तों लगा लेना। बजट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों देखो यहां पर जो लिखा हुआ है सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक एक माह का वेतन मिलने वाला है और उसको 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा, ये यहां पर कहा गया है। पहली दोस्तों स्कीम में आपके पहली बार जो रोजगार ले रहे हैं उनके लिए ये स्कीम रहने वाली है। ठीक है, और इससे 210 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड दोस्तों देखो यहां पर मैं आपको दोस्तों लाखों करोड़ों की बात कर रहा हूं, वहां पर रसगुल्ला दोस्तों अपने 30 रुपए की बात कर रहा है। अरे रुक जा, थम जा, पहले इस पर ध्यान दे। ठीक है, सेकंड दोस्तों स्कीम किसके लिए आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई पहली बार अगर कोई व्यक्ति दोस्तों रोजगार के लिए जाएगा तो किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर, तो वहां दोस्तों आपके ईपीएफओ में सरकार 4 साल तक जो है वो अपनी तरफ से योगदान देने वाली ये स्कीम दोस्तों यहां पर लॉन्च की है। ठीक है, सेकंड दोस्तों उसके लिए जो रोजगार देने वाला है, ठीक है, मतलब दोस्तों नियोक्ता जो एम्प्लॉयर जो है उसके लिए योजना आपके वो आपके ईपीएफओ दोस्तों अंशदान जो देने वाला है जो नियोक्ता होगा उसमें आपके सरकार भी क्या करेगी, आपके 2 वर्ष तक आपके 3,000 रुपए का योगदान सरकार भी देने वाली। इससे आपके ये एम्प्लॉय खुश होगा, एम्प्लॉयर खुश होगा और नए नए रोजगार देगा। यहां पर तीसरी स्कीम के अंदर कहा गया है। ठीक है, फोर्थ दोस्तों स्कीम में आपके 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट होगा अगले 5 सालों में। कितने, 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा
जाएगा अगले 5 साल दोस्तों आपके, और 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू होंगे। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 1000 आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू होंगे। मतलब कि दोस्तों उद्योग की मांग क्या है उसके अनुसार दोस्तों आपके ट्रेनिंग देने वाले जो आपके इंस्टीट्यूट जो है शुरू किए जाएंगे। तो 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू होंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है 4th योजना के अंदर, ठीक है। और 5th दोस्तों पूछूं आपसे, अगले दोस्तों 5 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को दोस्तों इंटर्नशिप कराई जाएगी। मतलब दोस्तों उनका आपके स्किल डेवलपमेंट से कराया जाएगा, और दोस्तों इसके लिए उनको 5000 रुपए दोस्तों अलाउंस आपके भत्ता मिलने वाला है और एक बार आपके 6000 रुपए की राशि जो है वो भी उपलब्ध होने वाली है। तो ये 5 योजनाएं दोस्तों आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए किसने लॉन्च की? यह 5 योजनाएं एम्प्लॉयमेंट के लिए इस बार दोस्तों बजट में लॉन्च की गई है आपके, और दोस्तों इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए जो है आपके इन्वेस्टमेंट होने वाला है, खर्चा दोस्तों होने वाला है। ये आपके प्रधानमंत्री जी ने, आपके वित्त मंत्री जी ने कहा है प्रधानमंत्री पैकेज के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट और आपके स्किल ट्रेनिंग के लिए जो है ये 5 आपकी योजनाएं जो है अलग अलग दोस्तों लॉन्च की गई है। तो ये ऑप्शन प्राथमिकता नंबर 2 कौन सा है? रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दोस्तों प्राथमिकता 2 है, और उसके अंदर मैंने कहा आपसे 5 योजनाएं जो है वो रहने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहीं पर कहा गया दोस्तों आपके एक और दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी दोस्तों लोग इसके लिए दिल भेजना। देखो जो सही है उसके लिए हमें दिल भेजना चाहिए, ठीक है। जो दोस्तों गलत है उसके लिए आप जो कहना चाहो कह सकते हो। आपके देखो दोस्तों खुला मंच है ना, आपको बजट कैसा लगा कैसा नहीं लगा वो आप तय करोगे, ठीक है। मेरा काम तो बजट में जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ाना मेरा काम है, जो यहां पर लिखा है वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप दोस्तों हायर एजुकेशन अपने ही देश में करते हो, घरेलू स्तर पे करते हो, अपने ही देश में करते हो, तो आपको दोस्तों हम लोग जो है 10 लाख रुपए का ऋण देने वाले हैं। अगर आप बाहर गए कहीं और करने के लिए तो हम आपको ऋण नहीं देंगे। आप अगर रशिया चले गए दोस्तों आपके, पर वहां दोस्तों कौन पढ़ने जाएगा रसगुल्ला, वहां पढ़ने थोड़ी जाते हैं दोस्तों ना। मान लो आप थाईलैंड चले गए ना दोस्तों, यहां भी कौन पढ़ने जाएगा। मान लो दोस्तों आप इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए, तो हम आपको ये रुपया नहीं देने वाले। हम आपको रुपया तभी देंगे जब आप घरेलू संस्थान में हायर एजुकेशन के अंदर आपकी पढ़ाई करोगे, तो 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो हम आपको देने वाले हैं, और 3% वार्षिक ब्याज सहायता जो है वो भी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने प्रायोरिटी नंबर 3 दोस्तों बात करूं आपसे, समावेशी मानव संसाधन दोस्तों विकास है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात यहां पर हुई, आपके मानव संसाधन विकास की दोस्तों बात यहां पर हुई है। और यहां पर दोस्तों एक ऐसी योजना स्टार्ट हुई है जो आपकी परीक्षा में 100% आपके सवाल बनाने वाली है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में सवाल दोस्तों बनेगा। पूर्वोदय योजना शुरू की गई, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या? इसकी टैगलाइन है विकास भी विरासत भी, ये इसकी टैगलाइन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यह योजना दोस्तों किस स्टेट के लिए लॉन्च की गई? आपके यह योजना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, किसके लिए? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जो है इसके लिए लॉन्च की गई, आपको ध्यान रखना है। नोट करना, पूर्वोदय योजना पूछूं आपसे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है इसके लिए लॉन्च हुई है। कौन सी? पूर्वोदय योजना। विकास भी और विरासत भी इसकी थीम दोस्तों रहने वाली है। और दोस्तों आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपके चहुमुखी विकास करना इसका उद्देश्य रहेगा, ये आपको नोट करना है। इन स्टेट के नाम आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसके साथ दोस्तों यहां पर आपके अमृतसर कोलकाता दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसको भी दोस्तों स्थापित करेंगे आपके। और दोस्तों इस कॉरिडोर से आपके एक पॉइंट बीच में गया भी दोस्तों होने वाला है। इस कॉरिडोर का एक पॉइंट गया भी होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनिएगा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में हम गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान करेंगे आपके। तो अमृतसर कोलकाता दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे आपके, उसमें गया जो आपके वहां दोस्तों इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा, ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? इसकी आपके विकास भी विरासत भी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों महिलाओं और बालिकाओं के लिए, महिलाओं पुरुष के लिए नहीं है भाई साहब, इसका दोस्तों मुझे बहुत भारी दुख है। आपके पुरुष के लिए दोस्तों आपके कुछ नहीं है, आपके नील बट्टा सन्नाटा है, ठीक है। महिलाओं और दोस्तों बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दोस्तों दिए जाएंगे, आपके
3 लाख करोड़, ओ भाई साहब, 3 लाख करोड़ 200 रुपये जो है वो महिलाओं और आपके बच्चियों के विकास के लिए दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आके ये महत्वपूर्ण सी योजना आपके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, नोट करना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अरे पुरुषों के लिए भी है रसगुल्ला, रुक जाओ, थम जाओ, पुरुषों के लिए भी दोस्तों इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपका ना। पुरुष का पू अलग और रूस अलग कर देंगे, देखना दोस्तों, आज जो है पुरुष के लिए भी दोस्तों मिलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय दोस्तों उन्नत ग्राम अभियान पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों ट्राइबल दोस्तों जो एरिया दोस्तों आपके आदिवासी समुदाय जो है, इनका सामाजिक दोस्तों आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए 63,000 गांव जो है 63,000 गांव जो है इनको दोस्तों कवर करेंगे इसके अंदर, जहां पर दोस्तों आपके आदिवासी समुदाय रहता है, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों यहां पर आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक नई ब्रांचेस खोली जाएंगी, यह भी दोस्तों यहां पर कहा गया है, ठीक है। अब आगे दोस्तों देखिए आपके आंध्र प्रदेश, देखिए दोस्तों इस बार गवर्नमेंट दोस्तों आपको बजट देख के दोस्तों महसूस ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये बिहार और आंध्र प्रदेश का दोस्तों बजट है आपके, ऐसा नहीं है साथियों, ये हमारे भारत सरकार दोस्तों बजट है आपके, पर बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कुछ दोस्तों इस बार दिया गया, ठीक है। मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश वालों ने कहा कि भाई साहब एक बात बताओ मोदी जी, हमने आपको समर्थन दिया, तो मोदी जी ने कहा ठीक बात है, आपने हमको समर्थन दिया, आपकी जो पार्टी है टीडीपी पार्टी जो है, आपने हमको सपोर्ट किया, हम दोस्तों हमारी गवर्नमेंट बना पाए। तो आंध्र प्रदेश ने कहा कि आपने बिहार को आपने 26,000 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। इस दोस्तों बजट में आपके 26,000 करोड़ रुपए जो है अलग से दोस्तों बिहार को दिए गए हैं, यहां पर सड़क निर्माण के लिए जो है वो दिए गए बिहार को, ठीक है। मोदी जी ने कहा ठीक बात है, हमने दिए भाई साहब, जरूरी है दोस्तों बिहार में विकास करना, ठीक है। बाकी दोस्तों वहां पर गया दोस्तों नालंदा दोस्तों आपके राजगीर, इनका डेवलपमेंट भी हम लोग करेंगे, ये भी कहा गया, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा ठीक बात है। तो आपके चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि एक बात बताओ मुझे कि हमारे लिए क्या है, हमने भी तो आपको दोस्तों गवर्नमेंट बनाने में सहायता दी है। तो मोदी जी ने कहा ठीक बात है, तुमको भी कुछ ना कुछ मिलेगा दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश दोस्तों वहां की राजधानी को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए, भाई साहब दोस्तों रेवड़ी की तरह पैसे बटे भाई साहब, 15,000 करोड़। बोलने में अपन को तो दोस्तों आपके ऐसा लग रहा है 15,000 करोड़ रुपए जो है आंध्र प्रदेश वहां पर आपकी जो राजधानी है उसके डेवलपमेंट के लिए आपको मिलेंगे आपके। और दोस्तों वहां पर सिंचाई के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है इसको पूरी करने के लिए आपके आंध्र प्रदेश के अंदर आपके और विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसको डेवलप करने के लिए काम होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए, वहां की दोस्तों पोलावरम सिंचाई परियोजना इसके लिए आपके, और विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जो है 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यहां पर दोस्तों ये बात कही गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके प्राथमिकता नंबर 4, आपके एग्जाम का सवाल दोस्तों आपके सामने, प्राथमिकता नंबर 4, ठीक है। मुद्रा दोस्तों योजना जो है आपके इसमें दोस्तों पहले आपके शिशु, किशोर और तरुण आपके 3 तरह के लोन इसमें मुद्रा योजना के अंदर से आपके माइक्रो स्मॉल से मीडियम जो आपके एंटरप्राइज थे उनके लिए थे, आप जानते हो। शिशु में आपके 50,000 तक का लोन था आपके, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक लोन था आपके, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन जो है वो दोस्तों उपलब्ध था मुद्रा योजना में, ठीक है। अब दोस्तों तरुण में आपके कितना कर दो, तरुण में आपके अब जो है वो 20 लाख रुपए कर दिया है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुद्रा योजना के तहत आपके मुद्रा योजना तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया ना। तरुण सीमा दोस्तों आपके उसमें पहले 10 लाख रुपए सीमा थी मैक्सिमम आपके, अब उसको 20 लाख कर दिया है, यह भी आपको नोट्स करना आपके। और मुद्रा योजना पूछूं आपसे 8 अप्रैल 2015 जो है इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों यहां पर आपके मुद्रा योजना के अंदर तरुण में आपके पहले 10 लाख रुपए सीमा थी,
अब दोस्तों कितनी हो चुकी है आपके, अब 20 लाख कर दी। आपको ध्यान रखना है, कम से कम दोस्तों एग्जाम में तो आएगा रसगुल्ला ना। अब दोस्तों एग्जाम के बाद पेपर लीक होगा नहीं होगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, पर एग्जाम में सवाल दोस्तों बनने वाला है, ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके। वहीं दोस्तों देखो एक सवाल दोस्तों और देखा आपके, 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे दोस्तों भारत के अंदर। ठीक है, 12 औद्योगिक पार्क जो है वो स्थापित होने वाले भारत के अंदर। तो ये तो 12 नंबर जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो सब भारत में दोस्तों स्टार्ट होने वाला आपके। और अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले से दिल्ली के अंदर आपके क्रिटिकल मिनरल मिशन की बैठक आपके भारत के अंदर हुई थी, मैंने आपको लिखवाया दोस्तों ना। तो क्रिटिकल मिनरल मिशन भी भारत के अंदर शुरू किया जाएगा, आपको नोट करना है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क दोस्तों और तरुण के अंदर 20 लाख रुपए की सीमा, ये आपको विनिर्माण के अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। नेक्स्ट दोस्तों आपके मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाई दोस्तों 50 जो है 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन जो इकाई दोस्तों आपके वो स्थापित होंगे। और 100 दोस्तों लैब, किसके लिए, आपके फूड क्वालिटी के टेस्टिंग के लिए लैब जो है वो 100 लैब आपके स्थापित होने वाली। ठीक है, मतलब 50 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इरिडेशन इकाई स्थापित होंगी और इसके अलावा 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो स्थापित होने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। कहां दोस्तों ना, अर्बन डेवलपमेंट से इसकी बात करते हैं। यहां पर दोस्तों कहा गया है कि आपके ऐसे 14 बड़े शहर, ऐसे 14 बड़े शहर, क्या ऐसे 14 बड़े शहर जिनकी दोस्तों जनसंख्या, ऐसे 14 बड़े शहर जिनकी दोस्तों जनसंख्या आपके 30 लाख से अधिक जनसंख्या, आपके 30 लाख से अधिक जनसंख्या है जिनकी आपके, वहां पर दोस्तों आपकी जो विकास होगा आपके क्या है जिनकी आपके, वहां पर दोस्तों आपकी जो विकास होगा आपके वो ट्रांजिट ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब दोस्तों वहां पर परिवहन वहां होना चाहिए, मतलब दोस्तों वहां पर परिवहन जो आपके उसके रह गया। चलो वापस आ गया हूं मैं। बजट दोस्तों थोड़ा क्या है, भारी भारी था ना, तो मुझे लग रहा है नेट झेल नहीं पाया है ना। आवाज आ रही है मेरे पास, मेरी आपके पास, बताओ फटाक से आवाज आ रही है। बजट तो पूरा पढ़ा के जाऊंगा बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए ना। मेरी आवाज आ रही है आपके पास, बताओ फटाक से, दिल भेज दो फटाक से अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपके पास में। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मेरी आवाज आ रही, कौन नहीं आ रही दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ आप फटाक से। आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? हाँ, दोबारा से यहीं से दोबारा से पढ़ा देता हूँ, ठीक है इसको ना। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? यस यस यस। देखो हमने आपके 100 लैब तो पढ़ लिया, आपके 100 फूड आपके क्वालिटी के लिए लैब स्थापित होंगी और 50 मल्टी प्रोडक्ट्स आपके फूड इरिडेशन इकाइयां स्थापित होंगी, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है हम दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा फिफ्थ हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो शहरी विकास होने वाली, आपके जो अर्बन डेवलपमेंट हमारा होने वाला है। ठीक है, यहां पर दोस्तों कहा गया है कि आपसे ऐसे 14 दोस्तों बड़े शहर जहां पर 30 लाख से अधिक पॉपुलेशन आपके, वहां पर डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए आपके ट्रांजिट ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब आपके परिवहन का वहां पर तेजी से विकास दोस्तों हो सके, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और रैपिड मेट्रो ट्रेन दोस्तों, आपके मेट्रो ट्रेन, सिटी बस, इनका डेवलपमेंट वहां पर हो, ये यहां पर कहा गया। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों की बात दोस्तों यहां पर की गई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके नंबर दोस्तों आपके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी, ये भी दोस्तों यहां पर कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए प्राथमिकता नंबर 6 एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है। इस योजना के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपके अभी दोस्तों हमारी वापस रिपीट हो रही है लिखना, आपके प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसका शुभारंभ दोस्तों हो चुका है और इसके तहत दोस्तों आपके 300 यूनिट आपके प्रति माह जो है आपके प्रति माह आपके मुफ्त बिजली मिलने वाली है, ये आपको नोट करना है। ठीक है,
ठीक है। अगर पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों लिखना आपके प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दोस्तों, इसके तहत आपके 300 यूनिट प्रति माह आपके मुफ्त बिजली मिलने वाली है और 1 करोड़ से अधिक घरों को मिलने वाली है सोलर पैनल के द्वारा। आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण योजना, एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है। कितने 200 यूनिट आपके, कितने यूनिट है और कितना करोड़ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सवाल दोस्तों और नोट करना आप आपके एनर्जी सेक्टर से आपके यहां पर आपके एनटीपीसी प्लस बीएचईएल, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आप और आपके बीएचईएल दोस्तों दोनों मिलकर दोस्तों आपके एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे। ये आपको नोट करना है, ठीक है। एनटीपीसी प्लस बीएचईएल, कौन सा? एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, और साथ में बीएचईएल दोनों मिलकर आपके 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट जो है वो स्थापित करेंगे। यहां पर दोस्तों कहा गया है, ये भी आपको नोट करना है, एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल है। एनटीपीसी प्लस बीएचईएल नोट करना आपको, 800 मेगावाट आपके 800 मेगावाट का एक आपके प्लांट स्थापित करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिकता नंबर 7 दोस्तों आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 2 क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल से बनने वाले हैं। पहली बात दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम कितना पैसा खर्च करेंगे आपके, हम दोस्तों हमारी जीडीपी का 3.4% जो है खर्च करने वाले हैं, ठीक है। हमारी दोस्तों जीडीपी का आपके 3.4% आपके हमारे जो आधारभूत संरचना सड़क आपके हॉस्पिटल आपके इसके अलावा स्कूल हो गया, इनके विकास के लिए करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कितना, हमारी जीडीपी का 3.4% आपको। और आंकड़ा देखो रसगुल्ला ना, देखो 11,11,111 करोड़ दोस्तों ना, 11,11,111 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों हमारी जो अवसंरचना जो है आपके, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके ऊपर खर्च होने वाला है, जो कि हमारे जीडीपी का 3.4% होगा। ये आपको नोट करना है कितना, 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, जो कि हमारे जीडीपी का 3.4% होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सिंचाई और बाढ़ दोस्तों उपशमन की बात यहां पर है, जहां पर दोस्तों बाढ़ अधिक आते हैं, असम दोस्तों ना, असम, सिक्किम और आपके उत्तराखंड, ठीक है। यहां पर दोस्तों बाढ़ का प्रबंधन आपके फ्लड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यहां पर कहा गया है, ठीक है। तो 3 स्टेट बाढ़ के लिए 3 स्टेट लिए गए, कौन कौन से? असम लिखना, असम, सिक्किम लिखिए सिक्किम, और आपका कौन सा, और आपका उत्तराखंड जो है सो ये बाढ़ के लिए, ठीक है। वही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास दोस्तों आपके रिहेबिलिटेशन के लिए सहायता करेंगे, आपको नोट करना है, ठीक है। तो पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता हिमाचल प्रदेश में होने वाली है, आपको नोट करना है, ठीक है। सो अगर पूछूं आपसे पुनर्वास और पुनर्निर्माण की बात करूं आपसे, लिखना आपके कहां पर दोस्तों होने वाला, आपके ये हिमाचल प्रदेश में होने वाला, सुना। तो बाढ़ प्रबंधन कहां पर? असम, सिक्किम और उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो पुनर्वास और पुनर्निर्माण कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये आपको राज्य के नाम ध्यान रखने, एग्जाम के हिसाब से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके लिए पर्यटन की बात करूं आपसे, मैंने कहा दोस्तों देखो बिहार पर पूरा ध्यान दिया, देखो कोसी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर आपके मतलब दोस्तों आपके जो आपके कोसी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसके तर्ज पर आपके विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, और दोस्तों कौन सा आपके, और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर जो है इसका निर्माण होने वाला है, ठीक है। विष्णुपद लिखना, विष्णुपद दोस्तों आपके मंदिर कॉरिडोर, और आपके जो महाबोधि मंदिर कॉरिडोर जो है इसका दोस्तों निर्माण होने वाला है। किसकी तर्ज पर दोस्तों? आपके काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो है इसकी तर्ज पर होगा, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके राजगीर और नालंदा जो है इसका विकास होगा, ठीक है। राजगीर बिहार के अंदर आपके, और नालंदा दोस्तों आपके इनका विकास होने वाला है। और बाकी दोस्तों ओडिशा जो है यहां पर भी विकास होगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों इस बार आपके बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है तो ओडिशा को भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है। देख रहे हो रसगुल्ला, ओडिशा में सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिर, स्मारक, कारीगरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए सहायता की जाएगी, यहां पर लिखा गया, ठीक है। इस बार दोस्तों गवर्नमेंट बीजेपी की आ चुकी है, यहां पर मोहन चरण मांझी दोस्तों आपकी यहां पर आ चुके हैं, इसलिए यहां का भी विकास होगा, कहा गया, ठीक है। तो बिहार में आपके महाबोधि मंदिर का विकास और
विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनेगा आपके, वहीं दोस्तों राजगीर का विकास भी होगा आपके, और वहीं दोस्तों आपके नालंदा का विकास भी होगा, और जो ओडिशा है उसका विकास भी किया जाएगा, ये भी आपके कहा गया है। ठीक है, आपसे प्रायोरिटी नंबर दोस्तों 8 है आपके इनोवेशन, नवाचार, अनुसंधान और विकास। ठीक है, इनोवेशन दोस्तों और आपके R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पर एक सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण आपके लिए आपके, वो कौन सा, आपके राष्ट्रीय अनुसंधान निधि जो है इसका निर्माण होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि जो है इसका निर्माण होगा, नेशनल आपके रिसर्च फंड जो है इसका निर्माण कराया जाएगा आपके, जिससे दोस्तों नवाचार हो सके आपके, जिससे आपके विकास हो सके, इसके लिए नेशनल इनोवेशन फंड जो है इसका विकास किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़, भाई साहब पैसा दोस्तों ऐसे बांटा गया आपके 1000 करोड़ रुपए जो आपके वो स्पेस इकोनॉमी के लिए होने वाला है। अरे दोस्तों ये भी बोल देते फूल पत्ती वाले रसगुल्लों के लिए, सबके लिए चाय फ्री होगी पूरे भारत के अंदर। ठीक है, किसी ने नहीं बोला दोस्तों ना। अब मुझे एक बात बताऊं आप दोस्तों, स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे दोस्तों ना। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान निधि जो है इसका भी दोस्तों विकास होने वाला है, ये भी इन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके प्राथमिकता नंबर दोस्तों आपके 9 ही प्रायोरिटी थी आपके, 9 ही प्रायोरिटी आपके, नवा नंबर आपके सामने। ठीक है, अगली पीढ़ी के सुधार दोस्तों, जो आपकी आने वाली पीढ़ी जो आपके नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके सुधार दोस्तों यहां पर होने वाले हैं। यहां पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके भू आधार लॉन्च हुआ है। सो आपके भू आधार से देखो दोस्तों, हंसी की बात साइड में कर दीजिए, आपको बजट पसंद है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये तय मानना। ठीक है, इसलिए अपना सारा दिमाग से यहां पर लगाओ। भू आधार लॉन्च हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके भू आधार लॉन्च हुआ है, मतलब दोस्तों आपके यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया है। ठीक है, हर दोस्तों भूमि का एक अलग से क्या होगा, अलग से आपके एक आइडेंटिफिकेशन नंबर से आना है। जैसे दोस्तों आपका आधार कार्ड दोस्तों होता है ना, ऐसी भूमि का क्या होगा, आपके भू आधार होगा। आपका आधार कार्ड भूमि का आधार कार्ड होने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्राथमिकता नंबर 9 दोस्तों आपके सामने यहां पर। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक योजना लॉन्च हुई आपके एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य योजना जो आपके जो दोस्तों आपके अडल्ट नहीं हो पाए बच्चे, जो अभी दोस्तों आपके अवयस्क बच्चे आपके, उनके लिए अवयस्क बच्चों के माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की गई योजना कौन सी होने वाली है आपके, वो एनपीएस वात्सल्य योजना होने वाली। ये भी अभी हाल ही में शुरू हुई है, आपको नोट करना है। ठीक है, अब दोस्तों बजट में पूछूं आपसे कितना दोस्तों रिसिप्ट होने वाला, आपसे कितना प्राप्त दोस्तों हमको होगा, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट कितना होगा, 31.3 लाख करोड़ होने वाला है। ठीक है, और वही दोस्तों पूंजीगत रिसिप्ट कितना होने वाला आपके 16.9 लाख करोड़ होने वाला है। ठीक है, मतलब दोस्तों बजट की कुल प्राप्ति कितनी होने वाली है, आपके कुल प्राप्ति बजट की कितनी होने वाली है, 48.2 लाख करोड़ होने वाली है। कभी कभी आपसे पूछता है आपके बजट की आपके कुल रिसिप्ट कितनी होगी, तो 48.2 करोड़ होगी दोस्तों, आपके 2 लाख करोड़ होगी, जिसमें रेवेन्यू वाला 31.3 लाख करोड़ होगा, और जो पूंजीगत कैपिटल वाला कितना होगा 16.9 लाख करोड़ होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों राजकोषीय, अरे पुरुषों के लिए आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछूं आपसे, मतलब कि दोस्तों हमने कितना दोस्तों उधार लिया आपके, उसकी बात करें दोस्तों आपके, तो आपके 4.9% आपके इस साल के लिए रहने वाला है। ठीक है, इस साल के लिए 4.9% रहेगा। हमने दोस्तों 1 फरवरी 2024 को हमने अनुमान लगाया था कितना रहेगा, 5.1% रहेगा, पर दोस्तों अभी हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि नहीं, आपके इसको 0.2 कम कर दीजिए, तो 4.9% आपके इस साल के लिए राजकोषीय घाटा रहने वाला है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगले साल के लिए कितना रहेगा, 4.5%। नोट करना दोस्तों, इस साल के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, 4.9%। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए पूछूं आपसे कितना दोस्तों रहने वाला, आपके नेक्स्ट ईयर के लिए 4.5% जो है वो हमने टारगेट तय कर दिया है। इतना हमारा अनुमान है, आपको नोट करना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट इस साल के लिए 4.9% और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना रहेगा, 4.5% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके फिस्कल डेफिसिट कितना रहा इस साल, आपके 4.9%। ठीक है, और आंकड़ों की बात करूं आपसे, 16.13 लाख करोड़ जो है, ये आंकड़ों में आपके परसेंट में कितना है, 4.9% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों भारत की
विकास दर कितनी है आपके 8.2%। ठीक है भारत की जीडीपी जो ग्रोथ रेट आपके वो 8.2% रही दोस्तों आपके, और नेक्स्ट ईयर में 6.5 से 7% रहने वाली, आपको ध्यान रखने। ठीक है, वही दोस्तों अगला पॉइंट आपके मुद्रा स्फीति पूछूं आपसे, इन्फ्लेशन दोस्तों बात करें आपके तो वो आपके 2023 में कितना आपके 5.4% आपके इन्फ्लेशन रहा हुआ है 2023 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके देखो जीडीपी आपके मैंने जो फिस्कल डेफिसिट कहा दोस्तों आपसे 2021 फाइनेंशियल ईयर में कितना था 9.2%। ठीक है मतलब दोस्तों अगर हमारे पास 100 रुपए दोस्तों आ रहा था आपके, उसमें दोस्तों 9 रुपए किसका था आपके 9 रुपया उसके अंदर आपकी उधार थी, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, 21 फाइनेंशियल ईयर में हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना था 9.2%। ठीक है, और दोस्तों इस बार पूछूं आपसे, इस बार से कितना आपके इस बार कितना रहने वाला है 4.9% रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको पहले कैसे पता लगता है बफरिंग हो गई है, तुम्हें बाद में पता लगता है हो रही है। देखो बफरिंग, तो बफरिंग ये हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं आ रही है, यूट्यूब में समस्या आ रही है। ठीक है, जिसको मेरी आवाज सुन रही है वो आराम से सुने, जिसको नहीं सुन रही है वो भी आराम से सुने। ठीक है, चलो किस किस को मेरी आवाज आ रही है बताओ, ऐसे किस किस को मेरी आवाज आ रही है जल्दी से बताओ दोस्तों। मतलब मैं क्लास लेना है, यूट्यूब को समस्या होगी भाई साहब। इस यूट्यूब वालों को लगा कि ये बजट है ना कहीं असली वाला ना पड़ा दे भाई साहब, इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो यूट्यूब वालों ने दोस्तों हमारी क्लास ही रोक दी भाई साहब, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। किस किस को मेरी आवाज आ रही है बताओ फटाक से। हाँ सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना, फिर बफरिंग भी आ रही है सबको, ही है ना। चलिए जिनको भी मेरी आवाज सुन रही है ध्यान से सुनना। ठीक है, फाइनेंशियल 221 जो था वहां पर हमारा जो राजकोषीय घाटा था आपके वो 9.2% था, और इस साल कितना 4.9% रहने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके करों का सरलीकरण, आपके सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स। दोस्तों यहां पर दोस्तों बहुत उम्मीदें थी आपके मिडिल वर्ग को आपके, पर लगा दोस्तों कुछ भी नहीं हाथ। ठीक है, यहां पर आपके वित्त मंत्री ने कहा है कि हम क्या करने वाले, हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स करने वाले। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए हम जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 दोस्तों आपके इसका रिव्यू करेंगे, इसकी समीक्षा करने वाले हैं, ये भी इन्होंने कहा है। ठीक है, अगले दोस्तों 6 महीने में अगले 6 माह के अंदर इनकम टैक्स एक्ट आपके 61 जो है इसका रिव्यू होगा, और इसमें जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आप आसानी से टैक्स भर सको, ये काम यहां पर होने वाला, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, अब दोस्तों पूछूं आपसे कौन सी चीज सस्ती हो गई दोस्तों, ना देखिए यहां पर आप कैंसर की दवाई आपके 3 दवाई सस्ती हो गई। ठीक है, सेकंड दोस्तों मोबाइल फोन चार्जर आपका सस्ता हो गया। ठीक है, थर्ड दोस्तों सोना चांदी प्लेटिनम सस्ती हो गई है ना, सी फूड सस्ती दोस्तों ना, झींगा मछली सस्ती हो गई। ठीक है, सोलर पैनल सस्ते हो गए, 25 जो महत्वपूर्ण खनिज आपके सस्ती हो गए, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपकी जो सीमा शुल्क है उसमें कमी कर दी गई है आपके, इसलिए सस्ती हो गए। कौन से, कैंसर की दवाई, मोबाइल फोन चार्जर, सोना चांदी प्लेटिनम, सी फूड, सोलर पैनल, 25 महत्वपूर्ण खनिजें, ये सस्ती हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बड़ी सस्ती नहीं दोस्तों ना, आपको लगे कि हाँ गुरुजी नहीं बहुत तगड़ा दोस्तों अंतर आ गया, नहीं दोस्तों आपके बहुत कम अंतर आने वाला है, पर सस्ती तो हुए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपके डायरेक्ट टैक्स दोस्तों आपके जो दोस्तों आपकी टैक्स जो आपकी इनकम के ऊपर सीधा टैक्स लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, यहां पर 3 बड़े चेंज दोस्तों हुए आपके। देखिए जब दोस्तों आपके ये बजट पेश हो रहा था दोस्तों आपके उस समय जब इसकी दोस्तों बारी आती है, एकदम दोस्तों जो हमारा शेयर मार्केट था आपके धड़ाम से रसगुल्ला नीचे गिर गया। ठीक है, धड़ाम से नीचे गिर गया भाई साहब। सुनो दोस्तों मेरी बात को, यहां पर कहा गया कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जो कि दोस्तों पहले 10% था उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। ठीक है, यह खबर सुनते दोस्तों जो शेयर मार्केट था वो धड़ाम से आपके नीचे गिर गया रसगुल्ला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% के स्थान पे अब दोस्तों 12.5% होगा। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके, अगर दोस्तों आपके पास कोई कंपनी के शेयर हैं दोस्तों, अगर आप उसको 1 साल 2 साल रखते हो अपने पास में,
तो जो आपको प्रॉफिट होने वाला है उसके ऊपर जो है पहले 10% टैक्स था, अब उसका 12.5% देना पड़ेगा आपको। यह सुनकर दोस्तों शेयर मार्केट आपके धड़ाम से भाई साहब नीचे दोस्तों औंधे मुंह गिर गए आपके, क्योंकि उनका टैक्स बढ़ गया दोस्तों ना। ये सोचकर आए थे कि भाई सस्ता होगा, ये सोचकर आए थे सस्ता होगा दोस्तों, यहां आगे पता लगा महंगा हो गया इनका। तो आपके तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से कितना हो गया, 12.5% हो गया। आपके लंबे टाइम के लिए जो शेयर रखते हैं उनके लिए नुकसान का सौदा हो गया 12.5%। ठीक है, वहीं दोस्तों एंजल टैक्स पूछूं आपसे, दोस्तों नए स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स था आपके वो समाप्त हो गया है, एंजल टैक्स आपका अंत कर दिया। ठीक है, और वहीं दोस्तों जो फॉरेन कंपनी आपके हमारे यहां पर कंपनी स्थापित कर चुकी है आपके विदेशी कंपनी जो है उनके ऊपर जो टैक्स था आपके, जो आपके निगम कर जो उनके ऊपर था वो पहले 40% था, अब उसको 35% कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके मेरे ऊपर टैक्स की बात करूं आपके, मतलब दोस्तों आपके ऊपर नहीं सो मेरे ऊपर टैक्स की बात करूं दोस्तों आपके, तो अभी दोस्तों हाल ही में आपके अभी दोस्तों नया टैक्स स्लैब आपके सामने आ चुका है। कोई दोस्तों बड़ा चेंज नहीं हुआ रसगुल्ला ना, दिखाने के दोस्तों अलग दांत है, खाने के अलग दांत है। ठीक है, देखो 0 से 3 लाख कितना दोस्तों आपके, 0 से 3 लाख जो है वो 0% टैक्स होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी इनकम 0 से 3 लाख के बीच में तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, 0% टैक्स लगेगा। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपके अगर आपकी इनकम 3 से 7 लाख आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगने वाला है न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर। ठीक है, थर्ड दोस्तों अगर आपकी इनकम जो है 7 से 10 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 10% टैक्स लगने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर साथियों आपकी इनकम 10 से 212 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 15% टैक्स लगने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर साथियों आपकी इनकम 12 से 15 लाख रुपया आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 20% टैक्स लगने वाला है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से अधिक अगर आपकी पर्सनल इनकम है तो आपके ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है। इसके ऊपर कितनी भी हो दोस्तों आपकी तो 30% लगने वाला है। ठीक है, तो 0 से 3 लाख रुपए तक 0% आपके, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख आपके 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख आपके 20% और 15 लाख प्लस के अंदर कितना आपके 30% लगने वाला है। ये दोस्तों पुरुषों के लिए। ठीक है रसगुल्ला, ये किसके लिए, पुरुषों के लिए आपके व्यवस्था मैंने कर दी आपके लिए। ठीक है, तो पुरुषों के लिए क्या चाहिए, पुरुषों के लिए ये चाहिए कि उनके ऊपर आपके टैक्स कितना है, 3 लाख तक 0% है, 3 से 7 लाख 5% है, 7 से 10 10% है, 10 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख प्लस में कितना है 30% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रुपया दोस्तों कहां से आता है। ठीक है, रुपया दोस्तों कहां से आता है, कहां से आता है रुपया, कहां से भारत सरकार के पास दोस्तों आता है, यह सवाल आपके सामने। रुपया कम्स फ्रॉम, ठीक है, रुपया कम्स फ्रॉम, इसकी बात करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक रुपया कहां से, सर्वाधिक रुपया कहां से आपके, हम दोस्तों उधार लेते हैं, भारत वाले दोस्तों एक्सपर्ट है उधार लेने में, हम दोस्तों सर्वाधिक रुपया हमारा उधार से आता है। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे पास मान लो दोस्तों 100 रुपया अगर हमारे पास में, तो भाई साहब दोस्तों उधार हमारे मार्केट बोरोइंग जो है उससे हमारे पास 27 रुपया आता है। ठीक है, अगर हमारे पास वर्तमान में हमारी गवर्नमेंट के पास 100 रुपया है तो उसमें 27 रुपया हमारे पास उधार का रसगुल्ला, जो कि हम वापस नहीं देंगे, आप जानते हो। ठीक है, हमारे पास 27 रुपया दोस्तों उधार का है जो कि अपन वापस नहीं देने वाले। ठीक है, उधार लेके वापस नहीं देंगे, है ना, तो हमारे पास उधार का कितना पैसा, हमारे पास 27% पैसा उधार का जो हमारे पास वर्तमान पैसा है। ठीक है, सेकंड दोस्तों हमारे पास पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों हमारे पास आपके आयकर जो है, जो दोस्तों हमसे लूटा गया पैसा है आपके, जो आयकर जो है पर्सनल इनकम टैक्स पूछूं आपसे, वो सेकंड स्थान पर है। 19% टैक्स कौन सा है, पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, 100 में से 19 रुपया कहां से आता है, इनकम टैक्स दोस्तों यहां से आता है। ठीक है, थर्ड दोस्तों हमारे पास आपके जीएसटी पूछूं आपसे, इसे दोस्तों हमारे पास में 17% टैक्स आता है, आपको नोट 17% पूछूं आपसे जीएसटी से आता है। ठीक है, 19% किससे आता है, 19% आपके इनकम टैक्स से आता है, और जीएसटी पूछूं आपसे इससे 17%, नंबर थर्ड पर आ गया। तो आपको टॉप 3 नोट्स करने आपके, आपको टॉप जीएसटी पूछूं आपसे इससे 18%, जीएसटी पूछूं आपसे इससे 18%, और कॉर्पोरेट टैक्स पूछूं आपसे कितना आता है, इससे 17% आता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट उधार मार्केट बोरोइंग आपके, नंबर 2 इनकम टैक्स आपके, नंबर 3 जीएसटी और नंबर 4 कॉर्पोरेट टैक्स आपको
आपको नोट करना है, ठीक है। ये चार दोस्तों हमारे पास टैक्स, हमारे पास रुपया आने के साधन है। नंबर फर्स्ट पे उधार है, कितना 27%। नंबर 2 पे आयकर हो गया कितना 19%। नंबर 3 जीएसटी 18% आपके, और नंबर 4 कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी के ऊपर टैक्स जो लगता है आपके 17% पैसा वहां से आता है, ठीक है। सेकंड दोस्तों रुपया जाता कहाँ है, ठीक है। 100 रुपया दोस्तों हमारे पास आता है आपके, और दोस्तों अगर हम 100 रुपया खर्च करें आपके 100, तो रुपया दोस्तों कहां से, रुपया गोज फ्रॉम, रुपया गोज टू बात करूं आपसे, रुपया कहां से, रुपया कहां जाएगा। अगर दोस्तों हमारे पास सर्वाधिक रुपया दोस्तों उधार, दोस्तों उधार से आएगा, तो आप दोस्तों जानते हैं अगर हमारे पास सर्वाधिक रुपया उधार से आएगा दोस्तों, तो हम उसका ब्याज चुकाने में पैसा चुकाने वाले, ये आप जानते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट दोस्तों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके स्टेट से गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो कर में जो हिस्सा होता है आपके जीएसटी दोस्तों आपके हो गया, बाकी और जो टैक्स होते हैं उसमें जो हिस्सा होता है वहां जाता है, और 21% पैसा वहां जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों 100 रुपया खर्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें से 21 रुपया जो है वो करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां जाने वाला है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके कहा, सेकंड दोस्तों हमारा जो ब्याज अदायगी जो हमने उधार लिया था उसका ब्याज चुकाने में जाने वाला है, इंटरेस्ट पेमेंट में जाने वाला है कितना 19% पैसा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाने वाला है, ठीक है। तो पहले स्थान पे दोस्तों आपके जो आपके स्टेट गवर्नमेंट में जो हिस्सा बनता है आपके टैक्स का, और आपके जो आपके टैक्स और आपके शुल्क का 21% आपके वहां जाएगा, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपकी जो ब्याज अदायगी, जो आपके जो हमने टैक्स जो हमने उधार लिया था उसके ऊपर जो हमारा ब्याज दोस्तों अदायगी लगी थी आपके, वो 19% आपको नोट करना है, वहां पर दोस्तों जाने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक पॉइंट और लिखना सब्सिडी में कितना था, सब्सिडी में 6% ना, सब्सिडी में 6% आपको, और इसके अलावा रक्षा में 8% खर्चा होता है, ठीक है। रक्षा में 8% और सब्सिडी में कितना 6% आपको, और पेंशन में कितना 4% होता है। बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कम से कम दोस्तों जो पहला दूसरा नंबर है ना वो याद करना है। रुपया कम्स फ्रॉम में पहला उधार हो गया 27%, ठीक है, और सेकंड आपके पर्सनल इनकम टैक्स 19% हो गया। रुपया गोज टू में आपके स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा पहला स्थान हो गया है, और इंटरेस्ट पेमेंट दूसरा स्थान 19% हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब हमारी दोस्तों गवर्नमेंट इस साल आपके सर्वाधिक खर्चा पूछे आपसे किस सेक्टर में से करने वाली है आपके, तो पहला स्थान से लिखना आपके सर्वाधिक व्यय पूछूं आपसे कहां से, आपके पहला स्थान हो गया डिफेंस, ठीक है। रक्षा में करने वाली हमारी गवर्नमेंट, और 4.5 लाख करोड़ जो है इतना खर्चा करने वाला आपको नोट करना है, ठीक है। 4.5 लाख करोड़ जो है इतना खर्च आपके डिफेंस में होने वाला पहला स्थान, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ आपके ग्रामीण विकास दूसरे स्थान पर है। आपको ये स्थान नोट करने, आप इस नंबर को याद नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपके आप डिफेंस पहले स्थान आपके, और आपके ग्रामीण विकास दूसरे स्थान पर, और कृषि तीसरे स्थान पर है, और गृह दोस्तों आपके चौथे स्थान पर है, और शिक्षा 5वें स्थान पर, ठीक है। अगर दोस्तों ढंग से करें ना दोस्तों इस बात को, तो आपको ये दूसरे स्थान पर दोस्तों आनी चाहिए शिक्षा आना, ठीक है। आप सोचिए दोस्तों पहले स्थान पे डिफेंस हो गया, ठीक है, दूसरे स्थान पे एजुकेशन दोस्तों अगर होगा तो ये सब अपने आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ग्रामीण विकास दोस्तों अपने आप हो जाएगा। अगर शिक्षा पहुंच गई दोस्तों हर गांव तक, आपके हर गांव तक, तो अपने आप ग्रामीण विकास होने वाला है, ठीक है। कृषि आपके अपने आप विकास हो जाएगा, ठीक है। गृह आपके अपने आप विकास होगा, ठीक है। बाकी जो हेल्थ है, सूचना है, ऊर्जा है, समाज कल्याण है, वाणिज्य है, सब अपने आप विकास होगा। अगर इसको उठा के दूसरे स्थान पे रख दे भाई साहब, तो देखिए सारा काम दोस्तों अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्थान डिफेंस का, दूसरे स्थान रूरल डेवलपमेंट, तीसरा स्थान एग्रीकल्चर है, फोर्थ स्थान गृह का है, 5वां स्थान एजुकेशन का है। ये टॉप 5 जहां पर खर्चा करने वाली गवर्नमेंट, वो मैंने आपको बता दिया। टॉप 5 आपके सामने ये, इनकी जो राशि जो इनके लिए अलोकेट हुई है वो भी यहां पर दी गई है, ठीक है। पर आपको ये टॉप 5 ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यह योजना स्टार्ट हुई आप जानते हैं। बाकी दोस्तों आपके अवैक्सों के लिए कौन सी वात्सल्य योजना जो है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। यह आपका बजट आपके सामने मैंने पेश कर दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप चाहो तो, मेरे कहने की बात दोस्तों इतनी सी है कि आपके एग्जाम में बजट वाला क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। इस बार वाला बजट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इससे अधिक पॉइंट आपको नहीं पढ़ने, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है।
आपने केवल 1 घंटे मेरी बात को सुना होता सो होगा, पर मैंने पिछले 6 घंटे से मैं यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब से हमारी वित्त मंत्री जी आई थी दोस्तों आपके, तब से मैं यही काम कर रहा हूँ, बजट को पढ़ने में लगा हुआ था कि भाई कहाँ कहाँ आपके लिए पॉइंट बन सकता है, कौन सी स्लाइड कहाँ दोस्तों लगानी होगी आपके। तो मैंने एक क्लास में यूट्यूब पर आपके सामने जो है बजट का पूरा विश्लेषण कर दिया है। इस बजट में आपके 9 प्रायोरिटी कौन कौन सी, आपके 4 थीम कौन कौन सी है, 4 फोकस दोस्तों कौन कौन से रहने वाले हैं, आपके पीएम आपके स्कीम में कौन सी 5 योजनाएं शामिल हुई हैं आपके, सो टैक्स में क्या चेंज हुए हैं, इसके अलावा सो आपके कौन कौन से नए सेंटर स्थापित होंगे, कौन कौन सी नई योजनाएं स्थापित होंगी आपके, कहाँ कहाँ हमने पैसा खर्च किया है, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है, ये सारी बातें मैंने आपको एक वीडियो में दे दी हैं। अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को समझ लो, अगर आप 1-2 बार जो है इस वीडियो को ढंग से सुन लो और अपने नोट्स बना लो, तो यकीन मानना बजट का कोई भी सवाल आ जाएगा आप ठीक कर जाओगे उसको। ये मेरी तरफ से सूचना है, ठीक है। बाकी दोस्तों सुबह 6 बजे मिलूंगा आपसे। इसके एमसीक्यू अगर आपको पढ़ने हो तो सुबह 6 बजे कल मैं जो है मेधान सीरीज में इसके एमसीक्यू आपको कराने वाला हूं, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। अगर आपको इसके 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हो तो कल सुबह 6 बजे मेधान सीरीज के अंदर इसका एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों 20 में 2 बार आपकी बफरिंग हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो यूट्यूब के हाथ में था, तो उन्होंने कर दी दोस्तों बफरिंग जो है, पर मैंने पूरा बजट आपको पेश कर दिया आपके सामने। ये मेरी तरफ से यहाँ पर बजट समाप्त दोस्तों होता है। आप हलवा खाकर जाइएगा सबके सब जो है, कोई भी बिना हलवे के नहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।